तो अब हम लोग देखने वाले पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है? जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, बहिष्करण सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से किसमें रखा जाता है? आपका पाचन तंत्र में रखा जाता है। ठीक, जो भोज्य पदार्थ जब हम ग्रहण करते हैं माउथ के द्वारा, तो छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, लीवर और जितने भी हमारे पैंक्रियास है ये सब मिलकर भोजन को तोड़ती हैं, लसलसा बनाती हैं उसको और उपयोगी बनाती हैं और उपयोगी पदार्थों को सर्जित करती हैं। ये सब प्रोसेस एक रूप में क्या कहते हैं हम लोग? पाचन कहते हैं। इसको पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं। चलिए, इसमें दो प्रकार का पाचन तंत्र होता है जंतुओं में। एक होता है खुला पाचन तंत्र, एक होता है पूर्ण पाचन तंत्र और एक होता है अपूर्ण पाचन तंत्र। एक होता है पूर्ण पाचन तंत्र, एक होगा आपका अपूर्ण पाचन तंत्र। ठीक, अपूर्ण पाचन तंत्र। तो जिसमें पाचन के लिए कितने होंगे? इसमें केवल एक छिद्र होगा। इसमें क्या होगा? मान के चलो आपका आहार नाल बस होगा, आहार नाल के लिए बस छिद्र होगा। ठीक, मतलब इसमें केवल आपका माउथ बस रहेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? माउथ बस रहेगा। वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्ण पाचन तंत्र। और पूर्ण पाचन तंत्र क्या होगा? जिसमें माउथ एवं गुदा द्वार या फिर एनस दोनों होगा। इसमें क्या होगा? पूर्ण पाचन तंत्र में आहार नाल में माउथ एंड एनस दोनों छिद्र होंगे। ठीक, वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्ण पाचन तंत्र या संपूर्ण पाचन तंत्र। एग्जाम्पल के हम लोग देखते हैं, ये किसमें पाया जाता है? आपका सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। ठीक, ये किसमें पाया जाता है? आपका सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। और अपूर्ण पाचन तंत्र आपका किसमें पाया जाता है? अपूर्ण पाचन तंत्र अपूर्ण पाचन तंत्र आपका पाया जाएगा सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिंथिस में। सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिंथिस में पाया जाएगा, मेंथिस में पाया जाएगा। और अपूर्ण पाचन तंत्र किसमें है? एस्के हेलमिंथिस और किसमें पाया जाएगा? आपका एस्के हेलमिंथिस और कॉर्डेटा में पाया जाएगा। ये क्या होगा? आपका अपूर्ण पाचन पूर्ण पाचन तंत्र। तो ऐसा पाचन तंत्र जिसमें आहार नाल में क्या होगा? आपका दो छिद्र होंगे, एक माउथ होगा और एक एनस होगा, गुदा द्वार, मलत्याग स्थान। तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण पाचन तंत्र। और अपूर्ण पाचन तंत्र केवल जिसमें एक ही छिद्र होगा, आहार नाली होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? अपूर्ण पाचन तंत्र। इसमें पाया जाता है सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिंथिस में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जी खुला परिसंचरण तंत्र, फर्स्ट आपका होगा खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा आपका क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा आपका होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, तो आपका खुला परिसंचरण तंत्र क्या होगा? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें क्या होगा? रक्त जो है वो क्या होगी? ऊतकों में क्या होगी? प्रवाहित होगी। ऊतकों एवं कोशिकाओं के मध्य प्रवाहित होगी। ठीक, ऊतकों और कोशिकाओं के मध्य प्रवाहित होगी, जिसमें सभी अंग जैसे होंगे आपका हार्ट हो गया, पंपिंग करेगी, तो उसमें क्या होगा? पूरा ब्लड में भरा रहेगा। ठीक, वो आपका क्या कहलाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र। मान के चलिए आपका हार्ट है या आपका कुछ और है, ये कुछ और अंग है, ये सब पूरे तैरते रहेंगे। किसमें तैरते रहेंगे? आपके ऊतक किसमें तैरते रहेंगे? अंग तंत्र, खुला परिसंचरण ब्लड में तैरते रहेंगे। और बंद परिसंचरण तंत्र जिसमें केवल ब्लड किसमें प्रवाहित होता है? शुद्ध ब्लड धमनी में प्रवाहित होता है। तो केवल धमनी और शिरा अर्थात वाहिकाओं के माध्यम से क्या होगा? वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित कहलाएगा। वो आपके क्या कहलाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपके खुले परिसंचरण तंत्र क्या है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। क्या है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये किसके हैं? आपके खुले के। और बंद करके क्या होगा? एनिलिडा होगा। अगर एग्जाम्पल आगे पीछे हो गया होगा तो आप लोग सुधार लेना। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रजनन तंत्र। तो आप सभी को पता होगा प्रजनन तंत्र क्या होता है? जीवों के जीवन निर्वाह के लिए आनुवंशिकों को एक दूसरे चीजों को जाने के लिए ठीक प्रजनन की आवश्यकता होती है, या जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। ये कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः जीवों में दो प्रकार। एक होता है आपका लैंगिक होता है और सेकेंड आपका क्या होता है? अलैंगिक होता है। पहला होता है आपका लैंगिक होता है और सेकेंड क्या होता है? आपका अलैंगिक होता है। ये दो प्रकार से होता है। चलिए, तो ये था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉर्डेट्स के बारे में।
ठीक, या रज्जु की कॉर्डेट्स बोलते हैं उसको हिंदी क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्डेट, ठीक। या इसको आपको रूप में दिया गया पृष्ठ रज्जु, हेडिंग दिया गया है पृष्ठ रज्जु, ठीक। तो जीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं ऐसे जीव जिसमें क्या होती हैं बीच में पीठ में, या फिर जैसे मान चलिए केचुआ, ठीक, या फिर ये सांप है, मान लो ऐसा सांप नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है सांप, तो तुम लोग बनाए ना बढ़िया सांप एग्जाम्पल पे, ये सांप है, ये सांप की जो बीच में ऐसे जो हड्डी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स या पृष्ठ रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स या पृष्ठ रज्जु। तो कॉर्डेट्स जंतु इसको बोलेंगे जिसमें बीच की जो हड्डी होगी उसको कॉर्डेट्स जंतु बोलेंगे, और जिसमें बीच की हड्डी नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। मतलब ये होता है, एक होता है कशेरुक जंतु, ये आप सुने होंगे रस्सी में, और एक होता है नॉन कशेरुक जंतु या अकशेरुक जंतु। एक होता है कशेरुकीय जंतु, ठीक, सेकेंड होता है आपका अकशेरुकीय जंतु। तो जिसमें क्या होगा, आपका बीच में रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाएगा, बीच में रीढ़ वाला, बीच में से बॉडी पूरे हड्डी हो क्या कहलाएगा, अकशेरुकी, और कशेरुकी जिसमें आपका हड्डी पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कशेरुकी कहलाएगा। तो ये जो है पृष्ठ रज्जु, जिसका निर्माण किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म जो परत है, संरचना है, अंग है, सॉरी परत है संरचना अंग का, उसे क्या होता है, एक कठोर ऐसे क्षण संरचना का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ रज्जु या कॉर्डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठ रज्जु या कॉर्डेट्स बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे तापमान के आधार पर, हमारा यही है तापमान के आधार पर जीव, ठीक। रुधिर तापमान है, यहाँ पे लिखे ना रुधिर तापमान। तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीत रुधिर होता है, एक होता है आपका ग्रीष्म रुधिर, ठीक। एक होता है शीत रुधिर और आपका दूसरा क्या होता है, ग्रीष्म रुधिर। पहला होता है आपका शीत रुधिर और ग्रीष्म रुधिर। तो ऐसे जीव जो क्या होते हैं, शीत ऋतु में भी वातावरण के अनुकूल अपने जीव अपने शरीर के अंदर के वातावरण क्या करते हैं, अनुकूल कर लेते हैं। शीत रुधिर में क्या चाहिए, उनको अत्यधिक गर्मी चाहिए, तो स्वयं से क्या करते हैं, वातावरण के अनुकूल अपने शरीर में अंदर गर्माहट पैदा कर लेते हैं। वो सब आपके क्या कहलाते हैं, शीत रुधिर जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीत रुधिर जीव कहलाते हैं, ठीक। शीत रुधिर जीव मतलब शीत को क्या बोलते हैं, आपका जो ही बोलते हैं एक्सपायर्ड ब्लड वाला, ठीक। तो उदाहरण क्या होगा, आपका सरीसृप होगा, सरीसृप मतलब सांप होगा, घड़ियाल होगा, मगरमच्छ, और आपका दिनकली में बुधिया गृहम होगा मतलब छिपकली, और आपका होगा उभयचर मेढक। ये सब क्या होता है, उभयचर, वो सब आपका क्या होता है, आपका शीत रुधिर जीवों के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे जीव जिसमें क्या होता है, ग्रीष्म रुधिर जीव, मतलब जो क्या होते हैं, ऐसे जीव जो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार अपने रुधिर में परिवर्तित कर लेते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, ग्रीष्म रुधिर जीव कहलाते हैं। जैसे आपका पक्षी हो गया, क्या होगा आपका एग्जाम्पल, क्या आपका पक्षी हो जाएगा, वो आपके क्या कहलाएंगे, ग्रीष्म रुधिर जीव कहलाएंगे। चलिए, तो कल मैं वीडियो में देख रहा था टीवी पे डिस्कवरी पे कि ये उभयचर के बारे में आज का तो मेढक क्या है। तो कुछ मेढक ऐसे होते हैं जो केवल अमेजोन के जंगल में पाए जाते हैं, वो क्या होता है आपके घर में नहीं मिलेगा। उसमें ऐसे मेढक जिसको ट्रांसपेरेंट मेढक बोलते हैं, मतलब वो पूरा झिल्ली टाइप का संरचना दिखता है, व्हाइट एकदम, मतलब कैसे बताऊँ आपको, गाढ़ा जो थूक रहता है उसी के टाइप का उसका कलर दिखता है। और उसके आप बाहर से उसके हार्ट बीट को देख सकते हो, हार्ट बीट को आप उसकी गिन सकते हो, उसके हार्ट को, उसके लीवर को, उसके किडनी को, ये सब हमको आप उसके बाहर से देख सकते हो। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्रॉग बोलते हैं, जो कहाँ मिलता है, अमेजोन के जंगलों में मिलता है। तो आपको डायग्राम देख के पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मेरा डायग्राम वैसे ही बना है, आप लोग मुझसे अच्छा डायग्राम बनाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कोरिफेरस संघ के लक्षण, जो हमको मेन टॉपिक जो है फ्यूचर में भी काम आएगा, अभी भी काम। अच्छा दिख रहा है क्या डायग्राम, दिख रहा होगा तो नंबर देना, 10 में 10, 10 में 9, ठीक। उससे कोई कम देगा तो मैं इधर असाइनमेंट में नंबर कम कर दूँगा, 19 में फिर 30 में ना 5 दूंगा, फिर जो कम देगा उसमें। चलो, तो टॉपिक शुरू करते हैं, लक्षण देखेंगे इसके, क्या देखेंगे, लक्षण। आपको वैसे इसके बाद ऐसे पढ़ना जाएगा, आपको असाइनमेंट के आपका वाइवा होगा जिस दिन ना, प्रैक्टिकल वाला मेन, जैसे 12वीं बोर्ड में जब आप जाओगे तो ऐसी क्या रहेगा, आपका एक फॉर्मेट के डिब्बे में ऐसे बंद रहेगा, ठीक है, ऐसी रहेगा बॉटल, ये पानी बॉटल है ना मेरा, ऐसी रहेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट रहेगा, यहाँ से कटिंग रहेगा और वहाँ पे नेम को चिपका देंगे स्पीसीज में। तो फिर आपको इसको देख के बताना है कि क्या है इसका, क्या नाम है इसका कैरेक्टर, तो इसी चीज़ को आज सीखेंगे। चलो, तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या होती है, ये किसके नंबर दिख रहा है, गुलदस्ता के नंबर,
गुलदस्ता का हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फूल और कुछ बोलते हैं शायद, ठीक। गुलदस्ता को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम लोग फूलदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुलदस्ता को? फूलदान। तो पहला कैरेक्टर क्या होगा, इसका पहला लक्षण क्या होगा? फूलदान के संरचना नुमा होता है। फूलदान नुमा संरचना, नुमा संरचना। और नहीं दिख रहा है वैसा फूलदान तो समझो फूलदान है, ठीक, समझना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है। तो फूलदान नुमा संरचना दिखाई पड़ता है। दूसरा कैरेक्टर हम लोग क्या देखेंगे, इसके शरीर पे कंटक नुमा संरचनाएं होती हैं, स्पाइक्स बोलते हैं। उन कंटक नुमा संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइक। स्प्यूकल लिख लो, स्प्यूकल, बुक में ऐसे दिया स्प्यूकल। तो शरीर में कंटक संरचनाएं होती हैं। कंटक पूरे शरीर में लिखना, ठीक, पूरे शरीर में कंटक संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्पाइकुल्स कहते हैं। स्पाइकुल या फिर स्पाइक्स कहते हैं, स्पाइकुल्स कहते हैं। तीसरा यह जो होता है, ये तीनों के मतलब तीनों जो अलग अलग है, अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं पहले बता दो आपको। इसको साइकॉन बोलते हैं भाई, इसका नाम ही है साइकॉन। ये चीज लिखना भूल गया मैं, साइकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइकॉन। पोरीफेरा समूह के अंतर्गत आता है। पोरीफेरा समूह के लक्षण तो पहला क्या है? साइकॉन। किसके लक्षण के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी? साइकॉन। साइकॉन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। साइकॉन क्या है देखो। साइकॉन में क्या होते हैं? तीनों साइकॉन अलग अलग होते हैं और तीनों साइकॉन एक एक मुखनुमा संरचना से निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम्स, ठीक। तो क्या है? प्रत्येक साइकॉन के अलग अलग मुखाकृति होती है, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। मुखाकृति आकृति होती है। आकृति को लिख लेना जो तुम लोग को समझना। मुखाकृति होती है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऑस्कुलम होती है, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। ये कॉलेज में अगर बायो लेके पढ़ रहे हो तो 3 साल कॉलेज की जिंदगी में कभी ये पीछे नहीं छोड़ेगा, दिखना ही पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम कहते हैं। और देखना ये स्पंजी संरचना होते हैं, क्योंकि इसके शरीर में पूरे छिद्र होते हैं, तो इसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कुछ छिद्र क्या कहते हैं हम लोग? स्पोर कहते हैं। बॉडी स्पोर लिख लो, बाकी बॉडी स्पोर लिख लो। क्या कहते हैं हम लोग? बॉडी स्पोर कहते हैं। छिद्र क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी स्पोर। और साइकॉन जिस आधार भाग से लगा होता है, तो 5वां कैरेक्टर होगा, लिख लो कहीं पे। उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बेसल पार्ट बोलते हैं, आधारी भाग। जिससे वह समुद्र की गहराइयों में या चट्टानों पर लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल पार्ट। तो ये एक और कैरेक्टर आ रहा है, ये किसमें पाया जाता है? ये चट्टानों में चिपका रहता है। नीचे में मेरे जगह नहीं, इसमें यहाँ पे चट्टानों में चिपका रहता है। तो ये नॉर्मल आपका किसका कैरेक्टर है? आपका साइकॉन का कैरेक्टर है। आप लोग लिख लेंगे, ठीक। इससे ज़्यादा इसमें और नहीं है कुछ, इतना ही आप लोग को जानना था कि कौन क्या बोलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ भूल गया था मैं, आप पोरीफेरा समूह के जीव में कुछ लिख लीजिएगा। पोरीफेरा के उदाहरण लास्ट में जो लास्ट लक्षण है ना उसमें लिख लीजिएगा। यूस्पोंजिया लिख लीजिएगा। उस उदाहरण में यूस्पोंजिया गलत तो ध्यान में कॉपी देख के कर दे लो। यूस्पोंजिया, ठीक। फिर नेक्स्ट आप लोग क्या लिखोगे? उसमें लिखोगे यूक्लेप्टा इतना अजीब नाम, यूक्लेप्टा लिखना, ठीक। यही लिख लेना। और लिको और कुछ है, ल्यूकोस्क्लेमा, ठीक। क्या है? और ल्यूकोस्क्लेमा, ल्यूकोस्क्लेमा ये लिख लेना। स्क्लेमा हाँ, ये लिख लेना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे निडेरिया या सिलेंट्रेटा। चलिए तब हम लोग देखेंगे हाइड्रा, जो बिल्कुल भी हाइड्रा टाइप नहीं लग रहा है। अब इसका हम लोग जनरल कैरेक्टर देखेंगे। जनरल कैरेक्टर क्या करता है? चलिए पहला देखते हैं। ये क्या होते हैं? ये जलीय जीव है, समुद्री जलीय जीव है।
तो नॉर्मल है। और ये नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल विशिष्ट आकृति दिख नहीं रहा है, नॉर्मल तो डंठल संरचना दिख रहा है, तो क्या होगा ये सरल क्या होगा सिलेंट्रेटा, ये सरल सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया भी लिख सकते हैं अपन लोग, सिलेंट्रेटा सरल सिलेंट्रेटा होता है। दूसरा इसका कैरेक्टर हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा कैरेक्टर ये नलिकाकार होता है, नलिकाकार का होता है, नलिकाकार का होता है। नलिकाकार दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँ, तीसरा नाराज मत होना भाई, अदर बस क्यों शिकायत कर दे, नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करवा लूँ। तो नलिकाकार होता है, ये नलिकाकार होता है, ठीक। चलो तीसरा हम लोग देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट तीसरा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। इसमें क्या है, ये दो भागों में बटा रहता है, इसका एक भाग होता है स्टार्ट भाग, इसका दूसरा भाग होता है आपका गैस्ट्रिक रीजन। ये पहला होता है स्टार्ट भाग, दूसरा होता है जो खुली हुई ये वाला जो भाग है, ये खुली हुई जो संरचना है गैस में पूरा टाइप का दिख रहा है, और जो नीचे संरचना वो सीधा दिख रहा है, तो दो भागों में बढ़ता है, दो भाग होते हैं इसमें, दो भाग, एक होता है आपका स्टार्ट, एक होता है गैस्ट्रिक रीजन। एक होता है आपका गैस्ट्रिक रीजन, गैस्ट्रिक भाग मतलब जो खुली हुई संरचना गैस्ट्रिक भाग, और एक आपका क्या होगा, एक जो होता है आपका क्या होता है स्टार्ट कहलाता है, स्टार्ट कहलाता है, एक आपका क्या कहलाता है स्टार्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें और क्या होता है, यह जिसके द्वारा जुड़ा रहता होता है, जिस भाग से पत्थर से चट्टानों से चिपका रहता है उसे पेडल डिस्क कहते हैं। चिपकने वाले भाग को क्या कहते हैं, चिपकने वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, पेडल डिस्क। याद रखना ये सब आता है पेपर में, पेडल डिस्क कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं, मतलब मुकुल पाए जाते हैं, मुकुल या बर्ड्स पाए जाते हैं, लिख लो बर्ड्स, तभी से इसमें पक्षी नहीं, बर्ड्स मतलब भाग, ठीक। तभी तो इसमें क्या होता है, वर्धी प्रजनन मुकुलन की क्रिया होती है। आया समझ में, ये था। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में किस प्रकार का जब जनन होता है, वर्धी प्रजनन। तो वर्धी प्रजनन किस प्रकार का, मुकुलन होता है इसमें प्रजनन बडिंग या मुकुलन द्वारा होता है, ये लिख लो। ये थे इसके नॉर्मल कैरेक्टर। चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, सेकेंड हम लोग देखने वाले मोरेलिया या जेलीफिश। ये कौन से, पहला इसका कैरेक्टर आपका क्या होगा, पहला आपका जनरल कैरेक्टर क्या होगा, ये सब सिलेंट्रेटा के हैं। पहला सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जो भी होगा सिलेंट्रेटा आपको लिख लेना, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, निडेरिया सदस्य के जंतु या संघ के जंतु है पहला। दूसरा ये किसके नुमा दिख रहा है, ये तस्करी नुमा दिख रहा है, छतरी टाइप। भाई छतरी जो पंडित होते हैं, बाबा लोग होते हैं, ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, शिरडी साईं बाबा का जब रथ निकलता है तो पालकी में ऊपर वैसे छतरी लगा रहता है, तो छतरी क्या बोलते हैं, तस्करी। तो तस्करी नुमा संरचना, तस्करी नुमा संरचना, तस्करी नुमा क्या होगा इसका संरचना, ठीक। दूसरा, तीसरा प्रश्न तस्तरी नुमा संरचना है। अब तस्तरी कैसे प्लेट कर दोगे, पलट दोगे और कठोर होगा तो प्लेट हो जाएगा, तो प्याले नुमा, प्याले नुमा होते हैं ये हो गया तीसरा। चौथा इसका क्या रखेंगे, इसके जो है इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल टेक्टाइल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल, मार्जिनल टेक्टाइल्स, टेक्टाइल्स होते हैं, टेक्टाइल्स ऐसा जो है इस वाले टेक्टाइल, मार्जिनल टेक्टाइल, जो भी छोटे छोटे जो बाल नुमा संरचना है उसको क्या बोलते हैं इसमें, मार्जिनल टेक्टाइल्स, मार्जिनल टेक्टाइल्स, टेंटेकल्स बोलते हैं, फिर टेंटेकल्स, ठीक है, टेंटेकल्स बोलते हैं। और पांचवा क्या होगा इसमें, इसमें दो जो है क्या होगा, इसमें आर्म होती है, आर्म मतलब इसकी भुजाएं, ठीक। ओरेलिया के नीचे दो आर्म होती हैं, तो दो आर्म होती है मतलब दो भुजाएं होती है, ठीक। मतलब बहुत सारी भुजाएं होती है, भुजाएं होती है ओरेलिया में। छठवा क्या लिखोगे, भुजाओं में कांटेदार संरचना को ग्रूव बोलते हैं, कांटेदार आकृति को ग्रूव बोलते हैं, आकृति को ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव, GROOV क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रूव बोलते हैं, ठीक। और इसके जो है ओवेरिया के अंदर में क्या होता है, एक माउथ पाया जाता है, इसमें क्या होता है, एक माउथ पाया जाता है, एक माउथ पाया जाता है। और हमेशा कैसे चलते हैं, ये कॉलोनी वाले चलते हैं, ठीक। अल्फा क्या होगा, ये हमेशा कॉलोनी में चलते हैं, कॉलोनी, कॉलोनी में चलते हैं, कॉलोनी में
कहते हैं। तो आपका जनरल कैरेक्टर किसका था? आपका ओबेलिया का था। ठीक, तो ये क्या करोगे आप लोग, आराम से घर में पढ़ते रहो, लिखते रहो, लास्ट वाला टोचन और वंदे मातरम।